नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। स्वतंत्र देव सिंह ने क्या पंकज चौधरी के नेतृत्व को खुली चुनौती दे दी है। यह कहानी बहुत ही रोचक है और बहुत ही विस्फोटक है। यह कहानी बताती है कि बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है। पहले मैं आपको समझा देता हूं हुआ क्या है, वहां से आप शुरू कीजिए और फिर मैं बताऊंगा पीछे की कहानी क्या है, घट क्या रहा है। एक लाइन में तस्वीर देखिए और आप भी चौंक जाइए, क्योंकि मैं तो देख करके चौंका ही। ये तस्वीर सामने आ नहीं पाई जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इस तस्वीर को बाद में पर्दे के पीछे छिपा दिया गया, लेकिन छिपाने से पहले ही हमारे हाथ में आ गई तस्वीर। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज का मतलब, जब मैं आज कहता हूं तो मैं तारीख बताता हूं। आज का मतलब है 22 जनवरी। 22 जनवरी को कानपुर में एक बैठक चल रही है, अहम बैठक। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक चल रही है। कौन ले रहे हैं? बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। कानपुर का पहला उनका दौरा हुआ है, पहली बार कानपुर गए हैं। और इस बैठक में हो क्या रहा आप देखिए। शुरुआत इसी तस्वीर से करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। पहले तस्वीर देखिए, फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। क्षेत्रीय सम्मेलन है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, ये सब लिखा हुआ है। अब यहां कुर्सियां, ये देखिए यहां पर एक कुर्सी स्वतंत्र देव सिंह की। ये मैं जूम भी करूंगा, ये जब मैं आपको दिखा रहा हूं जूम भी करके आपको दिखा दूंगा। स्वतंत्र देव सिंह लिखा है, राकेश सचान, असीम अरुण, ये पूरा लिखा हुआ है। ये स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी है। स्वतंत्र देव सिंह को इस मीटिंग में होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि वो इसी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, और आते ही नहीं हैं बल्कि वो राष्ट्रीय परिषद में हैं, इसी बुंदेलखंड क्षेत्र यानी बांदा से। आप वो भी देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा स्वतंत्र देव सिंह ने क्या किया। और जब ये मीटिंग चल रही थी जहां स्वतंत्र देव सिंह को होना था, तो स्वतंत्र देव सिंह उस समय थे कहां, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप पहले देख लीजिए स्वतंत्र देव सिंह कहां से आते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की सूची है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, और इसमें नाम है 10 नंबर पर स्वतंत्र देव सिंह का। बांदा से, ये बांदा से राष्ट्रीय परिषद को रिप्रेजेंट करते हैं। बांदा यानी कि बुंदेलखंड का आप हृदय कह सकते हैं उसको, बुंदेलखंड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने ये देख लिया, फिर से इसको घेर दे रहा हूं मैं, स्वतंत्र देव सिंह बांदा। अब यहां से फिर से इस खबर पे आइए और देखिए, ये जो बैठक है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक है। 22 जनवरी डेट लिखी हुई है। पंकज चौधरी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, पहली बार पहुंचे हैं कानपुर, और स्वतंत्र देव सिंह को यहां पर होना चाहिए था। कुर्सी लगी हुई है, मगर हुआ क्या, देख लीजिए क्या हुआ। हुआ ये कि इस बैठक से, अब मैं आपको तस्वीर दिखा दे रहा हूं, इस बैठक की तस्वीर देखिएगा, इससे स्वतंत्र देव सिंह गायब हैं। सारी तस्वीरें देखिए, जो लोग इस बैठक में मौजूद हैं, पंकज चौधरी हैं, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के तमाम रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह गायब हैं। स्वतंत्र देव सिंह नहीं है यहां पर इस बैठक में, जबकि इस कुर्सी पर नाम बाकायदा लिखा हुआ है स्वतंत्र देव सिंह जी, नाम के आगे जी भी लिखा हुआ है। इस बैठक से गायब हैं। और आन फान में हुआ क्या, आप जिन लोगों को देख रहे हैं मंच पर, इस सारी पर्चियों को हटाना पड़ा, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जी यहां पर है ही नहीं। अब सवाल यह है, यहां पर देखिए एक नाम और है, पंकज सिंह, ये भी नाम है। पंकज सिंह नहीं है, मगर पंकज सिंह अगर यहां नहीं है तो कहीं और भी नहीं है। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह कहां हैं, यह बड़ा सवाल है। अब देख लीजिए स्वतंत्र देव सिंह हैं कहां पर। सेम डे 22 जनवरी को स्वतंत्र देव सिंह कहां हैं, आप देखिए, ये हैं स्वतंत्र देव सिंह। यही 22 जनवरी 2026 स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के साथ में हैं। 22 जनवरी को, जब उनको होना चाहिए था कानपुर में, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में, जहां से वो राष्ट्रीय परिषद में चुने गए हैं, उस समय वो हैं मेरठ में हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ में। और क्या कर रहे हैं? मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा जो योगी आदित्यनाथ को करनी है, वहां उनके साथ में चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं था कि कोई ऐसा अर्जेंसी वाला काम था, इनके विभाग का कोई काम रहा हो जहां इनका जाना आवश्यक रहा हो। ये योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण था और यहां बैठे हुए हैं। और ये वो स्वतंत्र देव सिंह हैं जिनको योगी आदित्यनाथ की परछाई कहा जाता है। सवाल कई बार उठते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह अपने मंत्रालय का काम कितने वक्त करते हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ कितना वक्त बिताते हैं, कहां कहां रहते हैं। दोनों डिप्टी सीएम साथ नहीं होते हैं, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह साथ होते हैं। इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। खैर, उनको बाद में लाते हैं। अभी आप देखिए
कहां है स्वतंत्र देव सिंह? सेम 22 जनवरी। अब मैं इस एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं, ये 22 जनवरी और फिर देखिए ये तारीख कितनी है, 22 जनवरी। होना चाहिए था स्वतंत्र देव सिंह पंकज चौधरी की बैठक में, लेकिन वही स्वतंत्र देव सिंह उसी 22 जनवरी को यहां पर होते हैं 22 जनवरी मेरठ योगी आदित्यनाथ के साथ में। यह है इस पार्टी में काम करने का तरीका। संगठन का कोई मतलब ही नहीं। यहां तो सब में होड़ लगी है कि योगी के कितना करीब है कौन, क्या मैसेज जा रहा है, और यह मैसेज संगठन के लिए, सरकार के लिए क्या दिखाता है, चल क्या रहा है इस संगठन में, चल क्या रहा है इस सरकार में। अब आप देखिए अगली कहानी। बात यहीं मेरठ तक नहीं रुकी, इसके कहानी आगे भी गई। मेरठ के बाद यह तस्वीर है देवबंद की। देवबंद में ब्रजेश सिंह पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके पिता का स्वर्गवास हुआ है। श्रद्धांजलि देने पहुंचे योगी आदित्यनाथ, और आपको यहां भी दिख जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह, यहां भी दिख जाएंगे आपको। देवबंद भी पहुंच गए, मतलब अपनी संगठन की, वो भी कानपुर में पहली बैठक हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष पहली बार पहुंचे हैं, उनका जबरदस्त स्वागत किया गया है। पंकज चौधरी के स्वागत की तस्वीरें देख लीजिए, क्या स्वागत है, पूरा लाइन लगी हुई है। मतलब ये उत्साह था वहां पर कि प्रदेश अध्यक्ष पहली बार आ रहा है। वहां भी वो नहीं थे, स्वागत में नहीं थे। फिर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में नहीं थे, वो कहां थे, वो मेरठ में थे, और उसके बाद फिर देवबंद में थे। एक और मेरठ की तस्वीर देख लीजिए आप, यहां पर मेरठ की इस तस्वीर में जय हिंद विश्वविद्यालय अभिवादन वाक्य भी इनके हाथ में है, जय हिंद। यहां जय हिंद चल रहा है और वहां पर पार्टी इंतजार कर रही कि कोई जय पार्टी बोल दे। वहां कुर्सी से गायब हैं स्वतंत्र देव सिंह। और आप एक और तस्वीर देख लीजिए, ये भी तभी तस्वीर है, देवबंद की तस्वीर है। देवबंद में यहां पर ये योगी आदित्यनाथ और ये हैं स्वतंत्र देव सिंह, बगल में बैठे हुए हैं देवबंद में। और ये भी वही है 22 जनवरी जब बैठक चल रही है। अब सवाल यह है कि स्वतंत्र देव सिंह, ये देखिए चेहरा देखिए स्वतंत्र देव सिंह का, स्वतंत्र देव सिंह ये कर क्या रहे हैं और कर क्यों रहे हैं। एक कहानी मैं आपको और बताता हूं, ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ। इसके पहले मिर्जापुर पहली बार गए थे पंकज चौधरी, मिर्जापुर फर्स्ट टाइम गए थे। मिर्जापुर गए, गोरखपुर से मिर्जापुर, वाराणसी, ये सब उन्होंने कवर किया। हैरानी तब हुई जब स्वतंत्र देव सिंह उसी दिन पहुंच गए मिर्जापुर, लेकिन इसके बाद भी विभागीय कार्यों के हवाले से पहुंचे। वे पंकज चौधरी के कार्यक्रम में नहीं गए। पंकज चौधरी चुनार गए थे। ओम प्रकाश सिंह हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, कुर्मी समाज से ही आते हैं। कुर्मी समाज से पंकज चौधरी भी आते हैं, कुर्मी समाज से स्वतंत्र देव सिंह भी आते हैं। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह उसी दिन मिर्जापुर अपना प्रोग्राम उनका बन जाता है, मगर वो पंकज चौधरी के साथ नहीं दिखते हैं। वे ओम प्रकाश सिंह के साथ उनके आवास पर नहीं जाते हैं, और पूरा प्रोटोकॉल मिर्जापुर का ऐसा लगता है कि दो दिशाओं में बट गया है। इस पर भी हमने कहानी की, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि ये जो स्टोरी है ये भी बहुत दिलचस्प थी। इसका नाम हमने दिया था मिर्जापुर। मिर्जापुर की कहानी अब देखिए आप, ये हमने मिर्जापुर लिख करके दिया था, और ये जो मिर्जापुर है ये बता रहा है कि मिर्जापुर में क्या चल रहा था। योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी और मिर्जापुर, और साथ में स्वतंत्र देव सिंह। योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों लिया मैंने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं स्वतंत्र देव सिंह। अब इसके बाद कहानी देख लीजिए, ये बाकायदा ट्वीट किया है, सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया है। जनपद मेरठ में उन्होंने लिखा है कि मेरठ में उन्होंने निरीक्षण किया है, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया है, उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री को करना था। और ये जो है, ये देखिए यहां भी स्वतंत्र देव सिंह दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का अपना ही ट्वीट है, 22 जनवरी का ही है। एक आपने देखा, एक और आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए, जब वो उसके बाद देवबंद गए, ये उसकी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री जब देवबंद गए हैं, सहारनपुर के लोक निर्माण मंत्री ब्रजेश सिंह के पैतृक आवास, उनके स्वर्गीय पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि। यहां भी आपको स्वतंत्र देव सिंह साथ में दिख जाएंगे योगी आदित्यनाथ के। ये देखिए स्वतंत्र देव सिंह यहां भी बैठे हुए हैं, यहां भी दिख रहे हैं, यहां भी स्वतंत्र देव सिंह दिख रहे हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह दोनों ही मौकों पर यहां मौजूद हैं, मेरठ में फिर देवबंद में, लेकिन वहां मौजूद नहीं है। और मैंने आपको बताया कि इसके मायने क्या हैं। अब देखिए स्वतंत्र देव सिंह के बारे में एक और चीज दिखाते हैं, स्वतंत्र देव सिंह का परिचय, उस पर ध्यान दीजिए।
परिचय भी आपको बहुत कुछ बताएगा, उनका परिचय क्या कहता है। और ये परिचय बीजेपी के अपने पेज से निकाला है मैंने, ये बीजेपी में अपलोडेड है उनका परिचय। उसमें देखिए क्या, देखिए, इन्हें योगी सरकार में बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। बुंदेलखंड क्षेत्र से, ये कहां लिखा जा रहा है? ये बीजेपी की अपनी वेबसाइट में लिखा हुआ है। और इसी बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक होती है योगी और योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी स्वतंत्र देव सिंह वहां से नदारद होते हैं। क्यों नदारद होते हैं? क्या संदेश दे रहे हैं वो? ये सवाल क्यों नहीं उठेगा? अब आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि मिर्जापुर में जन्मे स्वतंत्र देव सिंह ने बुंदेलखंड के जालौन को अपनी कर्मभूमि बनाया। तो जब आपकी कर्मभूमि जालौन है बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड की बैठक हो रही है, तो आप क्या कर रहे थे मेरठ में? आप क्या कर रहे थे देवबंद में? क्या सवाल पूछा नहीं जाएगा? अब इसमें और पढ़ते जाइए आप, बहुत सी चीजें इसमें हैं। क्या देखिए, इन्होंने 1991 में भाजपा कानपुर युवा शाखा के मोर्चा प्रभारी बने। 1994 में बुंदेलखंड के युवा मोर्चा प्रभारी, बुंदेलखंड में युवा मोर्चा, मतलब बुंदेलखंड में इन्होंने काम किया हुआ है। फिर देखिए क्या है कि आगे कहानी क्या, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट। 2004 में स्वतंत्र देव सिंह बुंदेलखंड से झांसी, जालौन, ललितपुर विधान परिषद के सदस्य चुने गए। आप यहां से विधान परिषद में आ रहे हैं, यहां से आप संगठन में आ रहे हैं, ये बुंदेलखंड आपकी कर्मभूमि। लेकिन जब इसकी अहम बैठक हो रही है और नए प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पहली बैठक हो रही, तो आप कहां पर हैं? आप योगी जी के साथ में हैं। और वैसे भी योगी जी के साथ आप साई की तरह दिखते हैं, ये सबको पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मगर सवाल ये है, आप अपने मंत्रालय में क्या काम कर रहे हैं और उनके साथ कितना दिख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक मुद्दा है। इस पर भी एक दिन मुझे लगता है सरकार को चाहिए कि डेटा रख दे कि स्वतंत्र देव सिंह ने कितने दिन पूरे अपने मंत्री बनने के कार्यकाल में कितने दिन अपने कार्यालय में काम किया और कितने दिन वो योगी आदित्यनाथ के साथ रहे। ये डेटा जनहित में सामने रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनके विभाग का क्या हाल है? जल शक्ति मंत्रालय में एक के बाद एक घपले घोटाले के आरोप भरे पड़े हैं। अपने विभाग में क्या वो ध्यान दे रहे हैं? पानी की टंकियां टूटने से लेकर के पानी ना आना, मिर्जापुर तक में पानी की किल्लत के आरोप लग चुके हैं और वो अखबारों में छप चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह कहां हैं? योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। अब एक और आप कहानी देख लीजिए इसके साथ ही, ये देखिए, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तस्वीर में क्या होता है? ये है जब प्रस्तावक नितिन नवीन जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी से प्रस्तावकों की सूची में स्वतंत्र देव सिंह का नाम था। यहां पर महेंद्र पांडे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यहां पर देखिए हाथ है धक्का मारते हुए बाकायदा। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई है। क्यों धक्का मारते हुए? क्योंकि यहां पर बताया गया कि योगी जी हैं, ये देखिए पीछे हैं और ये धक्का मारते हुए आगे आ जाते हैं। ये भी तस्वीर बहुत वायरल हुई है। ये देखिए हाथ एकदम धक्के के लिए पहुंचता हुआ, इसकी बहुत चर्चा हुई है सोशल मीडिया पर, तो ये छाई रही है और लोग हैरान हो गए कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? ये सारे सवाल उठे। देखिए ये भी वही तस्वीर है। अब इन सब चीजों के मद्देनजर फिर इसी पर आ जाते हैं हम जहां से हमने शुरू किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इस बैठक में स्वतंत्र देव सिंह क्यों नहीं थे? क्या है, क्या ये पार्टी का अनुशासन है? क्या यही है पार्टी में काम करने की शैली? और आप अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या पार्टी में दो फाड़, जिसकी चर्चा, दो फाड़ क्या कई फाड़ की चर्चाएं हैं, लेकिन योगी और स्वतंत्र देव सिंह क्या एक अलग पूरा एक समूह बन चुका है और बाकी लोग अलग हैं क्या? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं सवाल गिना रहा हूं जो सवाल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल सवाल है, सरकार को पॉलिटिकली एड्रेस करना चाहिए, संगठन को एड्रेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं ही देख रहा हूं, तमाम लोग इसको देख रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि एज ए मीडिया हम इसको सामने रख रहे हैं, जो दूसरे लोग नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं उनसे पूछिए, मगर ये तो सवाल है और बड़ा सवाल है कि संगठन की महत्वपूर्ण बैठक से आखिरकार कैसे स्वतंत्र देव सिंह नदारद होकर के उसी दौरान योगी आदित्यनाथ के साथ में मेरठ और फिर सहारनपुर में पाए जा सकते हैं। इसने बता दिया है कि भीतर भीतर क्या चल रहा है और यह भी बता दिया है कि अगर यही चलता रहा तो इसका आने वाले वक्त में परिणाम क्या होगा। जिस मकसद से पंकज चौधरी आए हुए हैं, क्या उस मकसद की नींव में ही पानी भर चुका है, जो ये तस्वीर बता रही है? यह भी बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।